अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी प्रोफेसर आलमगीर के, जिनका मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के कुलपति बनायल जाय पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में हुनक अभिनंदन कयल गेल। प्रोफेसर आलमगीर के मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के कुलपति बनायल जाय पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हुनक अभिनंदन कयल गेल एवं महामहिम कुलाधिपति एवं माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त कयल गेल। प्रोफेसर आलमगीर के विश्वविद्यालय मुख्यालय आगमन पर उनका विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पाग चादर एवं बुके दऽ सम्मानित कयल गेल। प्रोफेसर आलमगीर विश्वविद्यालय के शिक्षक रहलाहन और समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्रभारी प्रधानाचार्य के पद से हाल ही में सेवानिवृत्त भेल छलथि। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के कुलपति के पदभार ग्रहण करे के बाद प्रोफेसर आलमगीर अपन मूल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह से शिष्टाचार भेंट करवायल छलाह। वो कुलपति के प्रति आभार व्यक्त करें कि उनक मार्गदर्शन में उनका प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करे के मौका मिलल एवं स्नेह और प्रेम हमेशा मिलत रहल। जनसुराज यात्रा के 16वें दिन प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के लौरिया पहुंचला, जहां वो एक सभा के संबोधित करत कहलन जे बच्चा सबके बेहतर भविष्य के लिए हम यात्रा पर निकललहुं हन। जनसुराज यात्रा के 16वें दिन प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्री के साथ चनपटिया प्रखंड स्थित जनसुराज पदयात्रा शिविर से चलकर लौरिया प्रखंड के साठी पंचायत स्थित शिविर पहुंचला। एहि बीच पदयात्रा के हुजूम चनपटिया नगर पंचायत से गुजरत बनकट, पुरैना, सतबरिया, लौरिया, सीओपुर, बसंतपुर पंचायत से गुजरत रात्रि विश्राम के लिए साठी कैंप पहुंचल, जहां प्रशांत किशोर समेत तमाम पदयात्री रात्रि भोज और विश्राम के लिए। प्रशांत किशोर उनका साथ चल रहा सैकड़ों पदयात्री लगभग 18 किलोमीटर के सफर तय कलन। एहि दौरान प्रशांत किशोर चनपटिया स्थित इस्मा पब्लिक स्कूल में छात्र सबसे बातचीत करैत कहलन जे अहाँ सब पैघ हो और बिहार में गरीबी नहीं रहे, अहाँ के नौकरी के लिए दोसर राज्य में नहीं जाय पड़े, एहि लेल पद यात्रा पर निकललहुँ हन। आगा छात्र के उत्साहवर्धन करैत प्रशांत किशोर कहलन जे शिक्षा गरीबी से निकले के सबसे पैघ हथियार अछि। एक बेर अहाँ शिक्षित हो जाए तो अहाँ दुनिया से लोहा लो सके छी। हमको भी धूप से ही बोलना चाहिए, बाना ठीक है ना। आपको धूप में हम लोग खड़ा कर दिए हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। इतना छोटा छोटा बच्चा है, आपको आपकी जिंदगी बेहतर बने, जब आप बड़े हों तो बिहार में गरीबी न रहे, आपको नौकरी के लिए दूसरे राज्य में न जाना पड़े, उसी लिए ये प्रयास शुरू किया गया है। यही बिहार में एक जिला है रोहतास, वहीं के एक छोटे से गांव कोनार से आते हैं। जैसे आप यहाँ पर अपने स्कूल में खड़े हैं, ऐसे छोटे एक विद्यालय से पढ़कर हम भी निकले हैं और बाद में पटना साइंस कॉलेज में पढ़े और पढ़ाई खत्म करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुने हैं, यूनाइटेड नेशंस का नाम सुने हैं, पोलियो वाला टीका सुने होंगे ना, पोलियो वाला टीका पड़ता है, उसी में काम करते थे। पहले भारत में थे, फिर अमेरिका में रहते थे, फिर अफ्रीका में काम करते थे। अब वो सब छोड़कर आ गए हैं बिहार आए हैं क्यों? आकर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आप कैसे गांव में रहते हैं, आपके घर में बिजली है कि नहीं, आपके पढ़ने के लिए सुविधा है कि नहीं, आप जिस स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई कैसे होती है, आप बीमार पड़ते हैं तो जिस अस्पताल में जाते हैं वहाँ डॉक्टर है कि नहीं, वहाँ दवा है कि नहीं, आप जिस गांव में रहते हैं वहाँ गली की हालत क्या है, सड़क है कि टूटी हुई है, पानी भर जाता है, नाली है कि नहीं है ना सारी बात। यही देखने निकले हैं, यही देखने निकले हैं, लोगों से सुनने और सीखने निकले हैं। नेताजी लोग आते हैं
रैली करते हैं ना, हम भी कुर्ता पैजामा पहने हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये भी नेता ही हैं। रैली होता है ना, बड़ा बड़ा मीटिंग, प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख आदमी आता है बस में भर के। बड़ी बड़ी बात होती है कि हम आएंगे इस बार तो ऐसा कर देंगे, ऐसा बना देंगे, स्कूल बढ़िया बना देंगे, नौकरी दे देंगे। अब फिर जब नेताजी जीत गए तो उनका लड़का चल रहा है हेलीकॉप्टर पे। आप भी देखने जाते हैं कि हेलीकॉप्टर कैसा दिखता है, जाते हैं तो कभी कभी देखने मन होता है ना कि प्लेन कैसे चलता है, हेलीकॉप्टर कैसे चलता है। तो नेताजी जो जीत गए वो चल रहे हैं हेलीकॉप्टर पे, और जो बच्चे एक सामान्य परिवार से आते हैं, आप जमीन पर चल रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ है। तो ये तकलीफ जो है इसको समझने के लिए निकले हैं, राजनीति की बात नहीं है। आप विद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं, सरस्वती की कृपा है, सरस्वती की कृपा है कि आज आपके सामने खड़े होकर कुछ बोल सकते हैं। तो खूब मन लगाकर पढ़िए। अगर हमारे जैसा आदमी यहाँ पहुंच सकता है तो आप में से बहुत लोग इतने क्षमता वाले हैं, बहुत आगे बढ़िएगा। ऐसी कामना करते हैं और आपको ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। मन लगाकर पढ़िए, जीवन में कुछ बड़ा कीजिए, बड़ा बनिए। सब बच्चों में इतनी क्षमता है। पढ़ाई जो है, शिक्षा गरीबी से निकलने का सबसे बड़ा हथियार है जी। शिक्षा जो है वो आपके परिवार के लिए, आप अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो खूब मन लगाकर पढ़िए। एक बार शिक्षित हो गए तो आप दुनिया से लोहा ले सकते हैं। इसलिए इस विद्यालय के प्रांगण में आप धूप में खड़े हैं, आपको बहुत ज्यादा हम रोकेंगे नहीं। आप यहाँ आए, आपसे मिलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। विद्यालय के सारे जो शिक्षकगण हैं, जो गुरुजी लोग हैं, इनको भी नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे आदेश लूंगा। मैं 3500 किलोमीटर मुझे पैदल चलना है, उसी क्रम में आज 15वें दिन मैं निकला हूँ। यहाँ 15 दिन हो गए चलते हुए। विद्यारवा में गांधी आश्रम है, वहां से चलना शुरू किए हैं। बिहार के सारे गांव शहर में जाकर देखना है, आप जैसे बच्चों से मिलना है, आपके जो गार्जियन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनसे मिलना है, आपके गांव को देखना है, आपके खेत खलिहान को देखना, समझना है कि वहाँ पर क्या परेशानी है, क्या कुछ करने से बिहार की स्थिति अच्छी हो सकती है। देश में अभी बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। हम लोग की इच्छा है, हम लोग की सोच है कि अपने जीवन काल में बिहार को भी देश का सबसे धनी और बेहतर राज्य के तौर पर हम लोग देखें। ठीक है ना। दरभंगा में यूनेस्को क्लब द्वारा दीपावली मिलन समारोह के आयोजन किया गेल। दरभंगा यूनेस्को क्लब दरभंगा के तत्वावधान में स्थानीय महाराजा होटल में शानदार दीपावली मिलन समारोह 2022 के आगाज भेल, जाहिमे दरभंगा के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, डॉक्टर, व्यवसायी, शिक्षक, पदाधिकारी, छात्र, कलाकार एवं स्कूल संचालक आदि काफी संख्या में भाग लेलन। उपस्थित सदस्य में संदीप विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समीर वर्मा और ममता वर्मा, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर KP अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद, डॉक्टर माला सिन्हा, डॉक्टर RB खेतान, डॉक्टर लता खेतान, डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर अंजू कुमारी, विनोद पंसारी, नीलम पंसारी, मनोरंजन अग्रवाल, नीलम अग्रवाल समेत कई गण्यमान्य लोग मिलन समारोह में भाग लेलन। हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के फिर से भाजपा में घर वापसी हो गेल। हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के घर वापसी भेल। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा के सदस्यता ग्रहण करवेलन। मौका पर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रभारी विनोद तावरे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर उपस्थित रहे। मौका पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अमरनाथ गामी के भाजपा ज्वाइन करे पर प्रसन्नता जाहिर करते कहलन जे गामी जी के भाजपा में आवे से पार्टी के मजबूती मिलत।
वो कहलन जे गामी जी भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुकल छथि और सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रणी भूमिका में नजर एलाहन। बीजेपी सांसद कहलन जे आई दरभंगा भाजपा के कार्यकर्ता में काफी उत्साहक माहौल है। सदस्यता ग्रहण करे के पश्चात दरभंगा पहुंचे के दौरान दरभंगा के शोभन, एकमी रोड, सैदनगर, लहरियासराय, हाजमा चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक, बेलवागंज नाका 6, रहमगंज, मौलागंज नाका 5, मिर्जापुर, आयकर चौराहा सहित अन्य जगह पर भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक द्वारा ढोल नगारा के बीच अमरनाथगामी के जोरदार स्वागत कयल गेल। जाय के पश्चात वो प्रसिद्ध मनोकामना मंदिर पहुंच कर पूजा अर्चना कयलनि। दरभंगा में रोटरी क्लब द्वारा पोलियो जागरूकता रैली निकालल गेल। रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा रोड रैकेट क्लब दरभंगा, मेडिकल कॉलेज और इनर व्हील दरभंगा के साथ पोलियो जागरूकता रैली निकालल गेल। ई रैली IMA हॉल अललपट्टी से लऽ ML एकेडमी स्कूल तक निकालल गेल। रास्ता में सब सदस्य पोलियो के स्लोगन गावित निकलला और अवसर पर बाधित रोटरी क्लब के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा कहलन जे पोलियो के अंतिम केस 13 जनवरी 2011 के कोलकाता के हावड़ा में पायल गेल छल। भारत के पोलियो फ्री सर्टिफिकेट 27 मार्च 2014 के मिलल छल। वो कहलन जे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अखनो पोलियो के किछु केस अछि, तें ढिलाई कोनो हालत में नहीं बरतल जाए। इसमें कि रोटरी क्लब दरभंगा, रोटराइट क्लब दरभंगा मेडिकल कॉलेज और इनर व्हील क्लब दरभंगा ने संयुक्त रूप से एक रैली निकाला जो कि IMA हॉल अलपट्टी से लेकर के और हम लोग ML एकेडमी स्कूल तक गए अभी हम लोग। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पोलियो के अभियान को जारी रखना, लोगों में जागरूकता फैलाते रहना, क्योंकि पोलियो अभी भी एंडेमिक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो के केस हैं। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त का सर्टिफिकेट मिल गया था। 2011 में भारत में लास्ट केस मिला था कलकत्ता के हावड़ा में, लेकिन रेट जो है जो 2018 में जहाँ 46 केस था वही 2022 में आकर के आपको 2000 प्लस में जो है कि पोलियो का केस हो गया है। इसीलिए पोलियो एंडेमिक है और इस बात को ध्यान में रखते हुए पोलियो का वैक्सीनेशन लोग लेते रहें, इससे जो है कि लापरवाह नहीं बने। आजाद मंच दरभंगा के 4वीं स्थापना दिवस समारोह रामाश्रय राय पब्लिक स्कूल में मनायल गेल। आजाद मंच दरभंगा के 4वीं स्थापना दिवस समारोह रामाश्रय राय स्कूल में मनायल गेल, जाहिमे दरभंगा, पटना, सहरसा समेत कई जगह के गण्यमान्य डॉक्टर सब मौजूद छलथि। एहिमे लगभग तमाम ब्राह्मण चिकित्सक सब उपस्थित छलाह। एहि दौरान एक सुर में निर्णय लेल गेल जे जागरूकता बढ़ायल जाय, संगे संग जे पिछड़ल छथि हुनका हर हाल में मदद पहुँचायल जाय। बैट्समैन छथिन आगे और एगो होबाक चाही। कनी जगह के मंच पर में अभाव हो गेल छै, कनी कष्ट और हम लोग से समय समय पर चिकित्सकीय सहायता के लिए मदद मांगी, हम लोगों ने दिया और इवन कि कोरोना टाइम में भी हम लोग इसमें सक्रियता से भाग लिए। अपना संगठन आज़ाद मंच सक्रियता से उसमें अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद हम लोग का दूसरा था कि विभिन्न जगहों पर जाकर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप करके हम लोगों ने कई जगह पर इस तरह की अपनी सेवा दी जहां हमारी बहुलता है और जो लोग नीडी हैं इस चीज़ के लिए। तीसरे हम लोगों के नज़र में आया कि कुछ लोगों को आर्थिक कठिनाई है, प्रयास किया गया, ज़्यादा संख्या तो नहीं, एकाध लोगों को आर्थिक भी मदद दिया गया इस मंच के माध्यम से। और आगे हम लोगों का उद्देश्य भी है कि हम लोग और संगठित हो करके आज जैसे सैकड़ों की संख्या में हम लोग उपस्थित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके इस संस्था से मानव सेवा, विशेषकर अपने जो समुदाय के लोग, अपने ब्राह्मण समाज के लोग जो काफ़ी पिछड़ गए हैं किसी न किसी रूप से, उसके मदद के लिए हम लोग आगे बढ़ें। कार्यक्रम के उद्घाटन DMCH अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा केलन। एहि दौरान शहर के जाने माने चिकित्सक सब उपस्थित छला, जाहिमे डॉक्टर विनय मिश्रा, डॉक्टर उद्भट मिश्रा, डॉक्टर प्रवीण झा समेत कई वरिष्ठ डॉक्टर सब भी मौजूद छला। आजाद मंच चिकित्सकों की एक सामाजिक संस्था है। इसका उद्देश्य है कि जो
पिछड़े लोग हैं, क्योंकि हम लोग समाज के चिकित्सक वर्ग समाज के बुद्धिजीवी में ऊपरी सतह पर आते हैं। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि समाज के जो कुछ पिछड़े लोग हैं, खास करके विप्र समाज के, जो कि आज के दौर में बहुत मार्जिनलाइज हो गए हैं, तो उनको कुछ हम लोग सहायता प्रदान कर सकें, जिससे सामाजिक स्थिति में सुधार हो। एससीएस मिथिला में अब वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832 760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष परिधि दरभंगा पहुंचला, जहां एक समीक्षा बैठक केलन और के बाद प्रेस के संबोधित केलन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के सदस्य सुभाष परिधि दरभंगा पहुंचला, जहां एक समीक्षा बैठक केलन और इस समीक्षा बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता भी केलन, जाय में वो बहुत बात रखलन। लेकिन हमारे पास में जो एप्लीकेशन आती है वो स्टेट को नहीं जाती है, जिले को आती है। नहीं सर, एप्लीकेशन जिले को नहीं आती है, ऑनलाइन तो आती है ना। अभी उसका बाइफरकेशन तो करते हैं। दरभंगा में छठ पूजा के तैयारी शुरू हो चुकल अछि। प्रशासन छठ घाट सबके साफ सफाई में जुट गेल हन। दरभंगा में छठ के तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन छठ घाट सबके साफ सफाई में जुट गेल अछि। एहि के तहत लहरियासराय स्थित मिर्जा खां तालाब में छठ घाट के साफ सफाई के काम शुरू भेल, जैमे जेसीबी मशीन और मजदूर सब लगायल गेला। जलकुंभी के साफ कयल जा रहल अछि और संगे संग घाट के अगल बगल के एरिया के भी काफी साफ सुथरा कयल जा रहल अछि। अभी मिर्जा खां तालाब में हम लोग सफाई करवा रहे हैं। किस ओर से ये सफाई करवाया? दरभंगा नगर निगम की तरफ से हो रहा है। कब से इसमें हाथ लगाया गया? ये दुर्गा पूजा से पहले से हम लोग लगाए हुए हैं हाथ। तो ये चारों तरफ घाटों की सफाई होगा या किस तरह? चारों तरफ होगा। कितना प्रतिशत काम हो चुका है? इसमें से अभी 80% हो गया, 20% है, तो 20 तारीख तक हम इसको खत्म कर देंगे काम। जैसे क्या कुछ सफाई के तहत जो यहाँ काम होता है, क्या कुछ काम हुआ है? यहाँ वही जलकुंभी है और घाट पर जो छठवर्ती जहाँ पर डाला वाला रखते हैं उसकी सफाई है, कचरा की साफ सफाई है। लहरियासराय टावर से लऽ आयुक्त कार्यालय तक जे नो पार्किंग जोन घोषित कयल गेल हन, ओ बार बार कहि रहल छी जे पुलिस के लेल और प्रशासन के लेल सिरदर्द साबित भऽ रहल अछि। लेकिन रोज खाना पूर्ति कयल जा रहल अछि, गाड़ी सबके उठायल जा रहल अछि। गाड़ी के जे मालिक सब छथि ओ फेर जाकर जुर्माना दऽ कऽ अपन गाड़ी छोड़ा कऽ आबि जाइत छथि। अगिला दिन फेर ओतै भीड़, ओतबे भीड़ और प्रशासन मूक दर्शक बनल रहैत अछि। दरभंगा में जिला स्तरीय समन्वय समिति के बैठक भेल। दरभंगा में जिला स्तरीय समन्वय समिति के बैठक भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन एहि बैठक के अध्यक्षता केलनि। एहि बैठक में उप विकास आयुक्त अमृता बैन, सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता सहित कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद चला। एहि बैठक में कई बिंदु पर चर्चा भेल। वो सही नहीं, हम लोग कोऑर्डिनेशन की गति तेज करेंगे तो जिले में कोई भी स्कीम की गति हमारी तेज होगी, जिले राज्य के विकास की गति तेज होगी। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार आयोजित भेल। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार जनता दरबार आयोजित कयलनि, जाहि में काफी संख्या में फरियादी सब पहुंचलनि।
क्या मामला है? इसी अटैक में मेरा लड़का मारा गया। कब हुआ था ये? 4 महीना पहले। कहाँ हुआ था ये घटना? शिवे सिंहपुर में, ग्राम पोस्ट मल्ली पट्टी, जिला दरभंगा। कैसे ये कुछ बात बढ़ा और ये घटना घटी? हाँ, बच्चे लोग गया था इसमें साग बाग करने के लिए, खेत में, हमारा खेत है वहाँ पर। यहाँ से रेफर कर दिया पटना में इलाज हुआ, नहीं सक्सेस हुआ, वहीं जाके मर गया। हाँ जी, मर गया। आप इसमें क्या चाह रहे हैं? इसमें आए हैं कि अभी हम IG साहब एक दरखास्त लिख दिए SP साहब के पास जी, जब भी आए, क्योंकि हम पर कोई इंजरी नहीं है, पुलिस हमारे डॉक्टर ने लिखा है नो इंजरी है, इसके बाद भी हम पर 307 लगा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहन भगत। मोतिहारी में गुंडापंजी में दर्ज लोग सब गुंडा परेड में शामिल भेला। मोतिहारी के तुरकोलिया थाना में गुंडापंजी में जाए लोग के नाम दर्ज छल, वो सब लोग थाना में उपस्थित होकर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार के समक्ष गुंडा परेड में भाग लेलन। एहि बाबत थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार बतौलन जे बड़ी पदाधिकारी के निर्देश पर ग्रामीण पुलिस के माध्यम से गुंडापंजी में नामित व्यक्ति के नोटिस भेजकर गुंडा परेड में भाग ले के लिए निर्देश देल गेल छल, जाहि में लगभग 53 लोग एहि परेड में शामिल भेला और अपन नाम पता के सत्यापन करेलन। ओते किछु लोग रोजी रोटी के लिए बाहर गेल छे, जे नहीं पहुंच पेला, उनक परिजन पहुंच कर उनक नाम पता के सत्यापन करेलन। थाना से आपको नोटिस गया था जी। किस कारण? बस पहले से यानी आपका कोई अपराधी मामला दर्ज है? जेल भी गए थे जी। अच्छा, क्या नाम हुआ सर का? अनिल कुमार सिंह, हमारा नाम। जी, नाम और घर? अनिल कुमार सिंह। घर कहाँ पड़ेगा? नया टोला मनमाला। गुंडा एक्ट वाला थाना से गुंडा एक्ट का नोटिस दिया था सर, यहाँ उपस्थित हुए थाना पुलिस में जी। क्या सर की तरफ से क्या आश्वासन मिला? बस कुछ नहीं, यानी आपका नाम पता पूछा गया? जी, नाम पता पूछा गया। दरभंगा में आई भाजपा द्वारा आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में आई भाजपा कार्यकर्ता और नेता सब आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन केलन। धरना प्रदर्शन में दरभंगा के तमाम बड़ी और कनीय भाजपा नेता कार्यकर्ता सब भाग लेलन। एहि दौरान नीतीश सरकार पर जम के हमला कयल गेल। आज भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर पूरे बिहार के हर प्रखंड और जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के द्वारा धरना दिया जा रहा है। निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं जो अभी नगर निकाय चुनाव जो होने थे, लेकिन नीतीश सरकार की मनगढ़ंत कहानी और अपने इच्छा को जबरन थोपने के कारण आज अदालत द्वारा जो परिस्थिति बनी है वो चुनाव रुका और आरक्षण रोस्टर लागू करने के लिए हम लोग दबाव बना रहे हैं कि हर सूरत में यह अति पिछड़ा समाज के भाई आप वोट पाकर आप इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं, तो इस अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय नहीं करे, धोखाधड़ी नहीं करे, ये रोस्टर लागू करे। यहाँ बिहार में भी लोगों को इसका लाभ मिले। और अभी जो वर्तमान स्थिति बनी है इसी विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। पिछड़ा विरोधी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी अति पिछड़ा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह का आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, वो आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। बिहार के शहर क्षेत्र में कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दलियों का जनाधार नहीं। वो छोटा जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, डिप्टी मेयर का अधिकार अपने अंतर्गत रखना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि शहरी निकाय का काम भी हम खुद करें और जो निचले इकाई का अधिकार है उसका अधिकार छीने। तो निश्चित रूप से ऐसा होने वाला नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देशन था उसके विरोध में उन्होंने चुनाव करवाया। आप समझ सकते जब चुनाव का अंतिम समय था, करोड़ों रुपया छोटे छोटे प्रत्याशी का खर्च हुआ और आरक्षण के नाम पे आरक्षण के पकड़र नीतीश जी ऐसा आरक्षण विरोधी है और चाहते हैं कि लटका भटका कर रखें और स्थानीय निकाय का चुनाव होने नहीं। इमर सुपौल में भी भाजपा के आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ धरना आयोजित भेल। सुपौल में भाजपा कार्यकर्ता सब समाहरणालय के समीप डिग्री कॉलेज के पास बिहार सरकार के विरोध में धरना दिलन। भाजपा के आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ धरना में जिला भर के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता शामिल भेला। एहि मौका पर भाजपा कार्यकर्ता बिहार सरकार पर हमलावर रहलन, कहलन जे बिहार सरकार खुद अति पिछड़ा विरोधी है। नीतीश कुमार जी स्वयं अति पिछड़ा विरोधी हैं और भारतीय जनता पार्टी पर वो आरोप लगा रही है जो भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा के सम्मानित नेता माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का भी काम किए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी तो यहाँ पर भी अत्यंत पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किए हैं। नीतीश कुमार जी स्वयं अति पिछड़ा के घोर विरोधी हैं। नोटिफिकेशन नगर निकाय चुनाव का नीतीश कुमार जी किए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो आप पहले आयोग गठन कर लीजिए, आयोग भी गठन नहीं किए, ना ही तो सुप्रीम कोर्ट किए और नोटिफिकेशन किए चुनाव कराने के लिए। एनआर कटवाए, इसके बाद पुनः चुनाव रद्द कराए। चुनाव रद्द इसलिए करवा लिए जो तेजस्वी जी नगर निकाय के मंत्री हैं, तो नगर निकाय के लालू जी के समय में भी पंचायती राज का चुनाव नहीं हुआ था। आज लालू जी उनके साथ हैं, आज उनका लड़का उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं। नगर निकाय का सीधा वो चाहते हैं बागडोर मेरे हाथ में रहे, यहाँ प्रतिनिधि नहीं हो, चुनाव रुका रहे, सीधे इसका राशि मेरे यहाँ से खर्च हो, इसका उगाही हो। नीतीश कुमार जी स्वयं नगर निकाय चुनाव के उधारी हैं। हम लोग मांग करते हैं जो नगर निकाय के प्रत्याशियों का जो खर्च हुआ है मुख्यमंत्री जी वापस करें उन लोगों का खर्च और अविलंब नगर निकाय का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी चुनाव कराएं। डीएमसीएच में आयोजित वो गरीब एक मामला सामने आयल जहां डीएमसीएच अधीक्षक दूटा डॉक्टर के पकड़ लेन जे डॉक्टर छलाहे नहीं, वो डॉक्टर के भेष में दलाल छला जे काफी समय से इमरजेंसी वार्ड में मौजूद रहे छला और ओहिठाम से पेशेंट के बहला फुसला के निजी क्लिनिक में लो जाए छला। दरभंगा के डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा आई एक छापेमारी कलन। छापेमारी एक मायने में कह सके छी दूटा डॉक्टर के भेष में दलाल के पकड़लन जे इमरजेंसी वार्ड में हमेशा मौजूद रहे छल और ओहिठाम से पेशेंट सबके बहला फुसला के निजी क्लिनिक लो जाए छल और बढ़िया ओकर दलाली वसूली करे छल। एही कड़ी में आई जहन अधीक्षक के बात की जानकारी मिलल तो वो छापा मारलन और छापा मारी के दूटा डॉक्टर के भेष में दलाल के पकड़ लेलन, जकरा पुलिस के हवाले कर दिलन। बेटा ओपी गिरफ्तार डॉक्टर रूपी एहि दलाल सबसे पूछताछ कर रहा है। जी सर, आज किस तरह का आप दलाल या बिचौलियों को पकड़े हैं, क्या कार्रवाई की है, किस तरह कौन था वो? दो बिचौलिया पकड़ा है जिसकी तलाश कई दिनों से हो रही है। बहुत दिनों से डीएमसीएच खुद स्वीकार किया है मैं बहुत दिनों से यहाँ आ जा रहा हूँ, काम सीखने के लिए आता हूँ। पहले तो ठगने का प्रयास किया जब मैं यहाँ का स्टाफ नहीं था, उसमें से एक आदमी 2016 में यहाँ ओपी का कोर्स में था, लेकिन उसको भी इमरजेंसी में मेडिसिन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही उसका कोई अधिकार बनता है। तो ओटी असिस्टेंट को भी रोस्टर के हिसाब से सर्जरी के विभाग है ड्यूटी लगता है, लेकिन वो गा करके कभी आला लगा करके कभी अपराम में ये मरीज का अपना हाव भाव लेता था और उसको फंसा करके जो है सब निजी अस्पताल में जाँच के लिए या विभिन्न तरह का एक्सरे जाँच सबके नाम पर बाला फंसा करके कई सीरियस मरीजों को भर्ती कराने के लिए यहाँ से ले जाता था। तो मेरी भूमिका है हम उसको चिन्हित कर लिया और पकड़ के बेटा थाना को हैंड ओवर कर दिए, आया दर्ज करवा दिए, उस पर पुलिस अभी तक कार्रवाई।
क्या नाम था उसका, कहाँ का रहने वाला है? उसका नाम जो है, उसका नाम है शत्रुघ्न सिंह और एक का नाम है राहुल कुमार। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।